नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर के बागेश्वर धाम में शुरू हो चुके 10 दिवसीय सप्तम कन्या विवाह महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल चुकी है। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पीठाधीश्वर वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस बार कन्या विवाह महोत्सव में बेटियों को आशीर्वाद देने अमेरिका सहित 8 देशों के राजदूत विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी को मंडप के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के महापुरुष, प्रख्यात संत एवं राजपीठ के लोग भी बेटियों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद देंगे। उन्होंने बताया कि 10 दिवसीय सप्तम कन्या विवाह महोत्सव में 3 दिन का विशेष उत्सव आयोजित हो रहा है। 13 फरवरी को हल्दी की रस्म होगी, 14 फरवरी को मेहंदी की रस्म और 15 फरवरी को कन्या विवाह महोत्सव संपन्न होगा। बेटियों को उपहार के रूप में बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, श्री बाल मुकुंद भगवान का विग्रह, बालाजी सरकार का विग्रह, श्री रामचरितमानस, वस्त्र, श्री बागेश्वर धाम कैलेंडर, गाय एवं बछड़ा दिए जाएंगे। इसके अलावा मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नाक की कील, कान की बाली, टोप्स, 7 साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल, चांदी कवर सहित श्रृंगारदानी, चूड़ी सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गद्दे, तकिया सहित बेडशीट, कंबल, ट्रॉली बैग, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर एवं अन्य उपहारों सहित प्रत्येक कन्या के नाम 30,000 रुपये की एफडी भी प्रदान की जाएगी। बागेश्वर धाम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सप्तम कन्या विवाह महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, अतः समस्त सनातन धर्म प्रेमी बेटियों को आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। 14 फरवरी को संगीत और मेहंदी, 15 फरवरी को 300 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार। उन बेटियों का जिनके माता पिता नहीं है। लगभग 30,000 किलोमीटर की कार की यात्रा, 40 लोगों की टीम ने सर्वे किया, घर घर जाकर के परीक्षण किया, जिसमें से 12 राज्यों में से 300 बेटियों को छांटा गया। लगभग 68 से 70 बेटियां मातृ पितृहीन हैं, अनाथ हैं। बाकी 120 बेटियां मातृहीन अथवा पितृहीन हैं। कुछ दिव्यांग बेटियां हैं, कुछ आर्थिकहीन हैं, जिनकी आर्थिक आय 50,000 से वार्षाना कम है। उन बेटियों का चयन किया गया ताकि पात्र का विवाह बागेश्वर धाम से हो सके। और इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कन्या विवाह होने जा रहा है। यह एक कन्या विवाह में, इस कन्या विवाह में, 7वें कन्या विवाह में 15 फरवरी को एक बेटी का विवाह नेपाल की बेटी का भी होगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह महोत्सव इसलिए हो गया है क्योंकि लगभग 8 देशों के एम्बेसडर, राजदूत, साउथ अमेरिका के राजदूत भी बागेश्वर धाम पर उन बेटियों को 15 फरवरी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। स्पेन का राजदूत भी आ रहे हैं, युगांडा के राजदूत भी आ रहे हैं। इस वर्ष के कन्या विवाह उत्सव की गूंज 7 समुंदर पार लगभग 10 देशों में जाएगी। वहाँ के राजदूत अपने अपने देशों में जाकर के यहाँ की खबर को पहुँचाएंगे और यह ग्लोबली कन्या विवाह महामहोत्सव होगा। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है। 100 एकड़ में कन्या विवाह है। लगभग 12 से 15 लाख लोगों के आने की 15 फरवरी को संभावना है, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर दी गई। आज यानी 11 फरवरी को असम के महामहिम राज्यपाल महोदय, आज श्री लक्ष्मण आचार्य जी महोदय आज पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, जो बालाजी के दर्शन करेंगे, राष्ट्रगान होगा, फिर बेटियों को पूर्ववत ही आशीर्वाद देंगे। साथ ही उनके साथ में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर एक अभूतपूर्व नवाचार हो रहा। 12 फरवरी को वैदिक गुरुकुलम और 13 फरवरी को श्री सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी और श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्यपाद श्री रमेश भाई ओझा जी, ये 2 महापुरुष रहेंगे। और उस दिन 13 फरवरी को हमारे प्रदेश के, जो हमें सूचना अभी तक मिली, प्रेस जारी नहीं हो पाई, तो जो अभी तक सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रशासन ने हमें आके बताया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे चहेते मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी 13 फरवरी को बेटियों के विवाह में मंडप और हल्दी का नेंग करने के लिए, मंडप गाड़ने के लिए उन बेटियों के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष का कन्या विवाह उत्सव इसलिए भव्य और दिव्य है कि 12 फरवरी को एक